आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? देखिए, हम काम किए हैं और प्यार बांटे हैं, नफरत नहीं बांटे हैं। हमको पूरा उम्मीद है इस गांव की जनता से कि ये जनता मालिक जो है ये हमें छोड़ नहीं सकता। और हम जो देख रहे हैं, फील्डिंग जो कर जाते हैं घूमने में, लोगों को मेरे प्रति प्यार है, स्नेह है। लोग ये समझते हैं कि ये मतलब इनका काम अच्छा रहा और इसलिए हमको पूरा उम्मीद है। हम हर जनता से कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर हमने घोटाला किया, कोई बंदा बोल दे इस लरोड़ा के अंदर कि मुखिया जी हमारा 5,000, 10,000, 20,000 लूट लिए, बेईमानी कर लिए, खा गए, तो हम इस पद के लायक नहीं हैं। सराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। अभी मैं लरवारा ग्राम पंचायत के पूर्व मुखिया, 2 बार मुखिया रह चुके हैं, अभी निवर्तमान मुखिया इनकी पत्नी जीनत जी हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं, जो 5 साल इनकी पत्नी जीनत जी का काम और 2 टर्म ये मोहम्मद गालिब शाहीन मुखिया रहे हैं, इस समय का आपने सदुपयोग कैसे किया? देखिए, हम 10 साल रहे, लोगों से के बीच जाकर के योजना की जानकारी दी और धरती पर उस योजना को लागू किया। ये जीनत प्रवीण अभी जो 5 साल रही है, तो सरकार का नियम बदला। सरकार ने जो भी राशि पंचायत को मिलता था या मिला है, उसमें हम सिर्फ मॉनिटरिंग करने वाले थे और जो पैसा मिला, लगभग हमको लगता है कि 5 साल में 1 से 1.5 करोड़ रुपया मिला। हमने हर वार्ड को राशि, जो मैंने अपने वार्डों को कहा कि आपको निर्माण करना है, आपको काम करना है, आप एस्टिमेट बनाइए, योजना क्लियर कीजिए, आम वार्ड सभा करके आप हमको दीजिए। और मेरे वार्ड सदस्यों ने 10 के 10 वार्ड सदस्यों ने इस काम को किया। और कोई मेरा वार्ड सदस्य ये नहीं कह सकता है कि जब हम योजना बना के लाए तो मुखिया जी हमको राशि नहीं दी। सरकार का नियम था कि 60% राशि देना, हम उसको 60% राशि दिए। जब पूर्ण काम हुआ तो फुल पैसा दिए। अब रहा कि देखिए, जनता का उपेक्षा मुखिया अपने जनप्रतिनिधि से रहता है, तो 100% तो नहीं हो सकता। अगर हम काम किए तो उसमें गलती हो सकती है, लेकिन जिस तरह से लोग मुखिया के प्रति जो है, जो प्रतिद्वंदी मेरा है, जो सोच रखते हैं, कभी आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि जो मुझसे हारे तो उनको आना चाहिए ना कि मुखिया जी इस जगह ज़रूरत है, आप ज़रा देखिए। कभी नहीं कहा। जब इलेक्शन आता है तो आते हैं कि हम गांव का सेवा करेंगे। आप लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, 4थी पारी खेलने जा रहे हैं। ये लगातार जीत का क्या कारण है? देखिए, जीत का कारण यही है, जनता के दिल में मेरे लिए प्यार है और हम जनता के लिए जो करते हैं वो जनता को अच्छा लगता है। जनता ये समझती है कि हम इस मुखिया के अंदर कोई मुखिया का ये नहीं है, अंदाज नहीं है। हम सभी के साथ एक मुखिया के रूप में नहीं, किसी के साथ भाई बनकर, किसी के साथ बेटा बनकर, किसी के साथ चचा बनकर, यानी कि हम मुखिया बनकर काम नहीं किया। हम समाज में एक सेवक बनकर काम किया और वो अंदाज जो है लोगों को अच्छा लगा। आज एक गरीब से गरीब महिला मेरे सामने बोल सकती है, अपनी बात रख सकती है और बिला झिझक उसको ये नहीं फॉलो होता कि मुखिया जी से हम, और बहुत सा जगह हो सकता है कि जैसे लोग मुखिया जी से पैरवी लगाते हैं दूसरों को कर, लेकिन मेरी जनता, हम सोए रहेंगे वो उठाएगा और ये समझता है कि मेरा मुखिया हमारा हमदर्द है और इसलिए लोगों के दिल में प्यार है और उठा के अपनी बात रखता है। और यही कारण है
कि लोगों के अंदर जो मेरे प्रति सहानुभूति है, लोग ये समझते हैं कि इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, इनसे हम बिला झिझक बात कर सकते हैं, इनको डांट सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, लोग मुझे डांटते भी हैं प्यार से, फिर हम जब समझाते हैं तो वो मानते भी हैं। यही कारण है मेरा। लरवारा ग्राम पंचायत की प्रमुख समस्या क्या है जो आप 15 साल में नहीं कर पाए? लरवारा ग्राम पंचायत का प्रमुख समस्या है जल निकासी। जल निकासी एक प्रमुख समस्या है और नहीं कर पाए, उसके लिए हम लोगों ने कुछ कदम उठाया भी। तो उसके लिए राशि की आवश्यकता है, ज़मीन खरीद करके गड्ढा का निर्माण करना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 नंबर वार्ड है मेरे यहाँ, जहाँ के नाला का एक भी नाला नहीं था और लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो हम लोगों ने चंदा करवाया, खुद मैंने 30,000 रुपया चंदा दिया उसमें, और चंदा करवा करके 1.5 कट्ठा ज़मीन खरीदा। और अभी आप अगर जा चलना चाहते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि 2000 फीट नाले का निर्माण किया हूँ। और ये समस्या है कि जल निकासी का हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि मेरे पंचायत में जल निकासी हेतु ज़मीन का उपलब्धता नहीं है। हम सरकार से मांग करेंगे अगर कोई व्यवस्था हो तो हर वार्ड में गड्ढे का निर्माण, ज़मीन का उपलब्धता करा करके, कर्मचारी से कह के जहाँ हो ये सब करके अगर दे तो हम समझते हैं इस पर भी हम अमल कर सकते हैं। अधिकतर निवर्तमान मुखिया चुनाव हार रहे, ऐसे में क्या अपनी सीट को आप बचा पाएंगे? देखिए सर, ये 7 निश्चय योजना जो आई है ना, क्योंकि जनता को अब जनता को यही समझता मुखिया मालिक है, इसमें कहीं नहीं है, मॉनिटरिंग पावर है मुखिया को। ये 7 निश्चय योजना में जो भी कमी खूबी खामी हुआ है, और उसका कारण है कि वार्ड सदस्य और मुखिया में जहाँ नहीं बन पाया, जहाँ वहाँ आपस में इख्तलाफ रहा, वो मुखिया हकीकत में वो हार गया। और जो ऐसा किया होगा वो हारेगा, और हारना भी चाहिए। देखिए, पंचायत का सपना, राज का सपना हमारे गांधी जी ने देखा था। उनका उद्देश्य ये था कि घर तक छोटी इकाई हो और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, बंटवारा हो। अगर पावर का बंटवारा हो तो अगर पंचायत में वार्ड सदस्य को ये अधिकार दिया गया, हम नीतीश कुमार का शुक्रगुजार हैं कि बहुत अच्छा काम किया, और जनता भी ये समझे कि वार्ड सदस्य का भी अधिकार है और वार्ड सदस्य से भी काम करवाए। और यही कारण है हारने का, यही कारण है कि 7 निश्चय योजना में जहाँ जहाँ जनता वार्ड सदस्य और मुखिया से मेल नहीं हो पाया, वहाँ वहाँ के मुखिया को पराजित का मुंह सामना करना पड़ा। आप अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? देखिए, हम काम किए हैं और प्यार बांटे हैं, नफरत नहीं बांटे हैं। हमको पूरा उम्मीद है इस गांव की जनता से कि ये जनता मालिक जो है ये हमें छोड़ नहीं सकता। और हम जो देख रहे हैं, फील्डिंग जो कर जाते हैं घूमने में, लोगों को मेरे प्रति प्यार है, स्नेह है। लोग ये समझते हैं कि ये मतलब इनका काम अच्छा रहा, और इसलिए हमको पूरा उम्मीद है। हम हर जनता से कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर हमने घोटाला किया, कोई बंदा बोल दे इस लरवारा के अंदर कि मुखिया जी हमारा 5,000, 10,000, 20,000 लूट लिए, बेईमानी कर लिए, खा गए, तो हम इस पद के लायक नहीं हैं। सरकारी योजना का आपने पूरी पारदर्शिता से लोगों तक, जन जन तक ईमानदारी से पहुंचाया है? जी जी, हमने सरकारी योजना को, हम तो, मेरा वार्ड सदस्य काम किया, हम लोगों को कहते थे कि ये नाला जो बन रहा है आपका बन रहा है, आप रह कर के काम कराओ। और लोगों ने, बहुत सारी जगह लोगों ने काम रह के करवाया। अब हम तो अब क्या बता सकते हैं सर, आप चलिए, हम तो कहते हैं 9 नंबर वार्ड चलिए दिखाते हैं नाला कितना बेहतर बना है। अब देखिए, एक भावना क्या हो गई है सब लोगों के अंदर कि आदमी कई टाइप के होते हैं। एक टाइप का आदमी है कि आप अगर किसी का काम नहीं किए तो वो दुखी है आपसे। एक आदमी है जो आप बहुत अच्छा काम कर दिए, बहुत अच्छा काम कर दिए, लेकिन उसको एक जलन है, हसद है कि ये आदमी क्यों है इस पद पर। तो वैसे लोग हैं गांव में,
आप अपने जनता की फरियाद किस तरह सुनते हैं? एक सेवक की तरह, एक सेवक का जो काम है सेवा करने का, उस अंदाज में हम सुनते हैं जनता की फरियाद को। और जो सरकार के इससे नहीं है योजना, अगर कोई ऐसा आया तो उस लिहाज से भी हम देखते हैं, सुनते हैं। अभी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में हमने एक दुकान खोल दिया, फ्री का दुकान, और हमने लोगों से कहा कि जो लोग भूख से मत मरिए। अगर आपके घर में दाना नहीं है तो 5 किलो चावल या आटा आप यहाँ से मेरे यहाँ से ले जाइए, मुफ्त में ले जाइए। लोगों ने लिया उसको और हम कोशिश किए। अब मेरे पास जो सलाहियत है उतना ही हम कोशिश कर सकते हैं, और बाज़ाब्ते दुकान खोला हुआ था, आप ले जा सकते हैं। इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है कि कोई आदमी हमको वोट दिया या नहीं दिया, इससे नहीं। या आज भी कोई ऐसा मुसीबत ज़दा हो जो रियल में उसके साथ मुसीबत है, वो आज के डेट में हम मुखिया रहें न रहें, इसका का कोई परवाह नहीं है। हाँ, सेवा किए हैं, सेवा करते रहेंगे। आपके ग्राम पंचायत में कितना स्कूल है? मेरे यहाँ 2 स्कूल है। एक उर्दू मकतब विद्यालय था, और हमारे आपको पता है कि मेरे यहाँ 96.37% आबादी मुसलमानों की है। तो उर्दू मकतब था, उसको उत्क्रमित करके अब तो हाई स्कूल हो गया। और मेरे यहाँ एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं था जो हिंदी मीडियम से हो, जो हमारे अल्पसंख्यक लरवा के जो अल्पसंख्यक है उनके लिए हो। तो हमने 2007 में प्रखंड के पंचायत समिति की बैठक से पास करा करके, जिला से पास करा करके एक स्कूल का नवसृजित स्कूल का स्वीकृति दिलाया, और उसका नाम भी है कि नवसृजित प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला, वार्ड नंबर 1, लरवारा। तो स्वीकृति के उपरांत हमने मदरसे में बच्चों को 5 साल पढ़ाया, क्योंकि ज़मीन था नहीं, उपलब्धता थी नहीं। तो मदरसे में रख करके हमने लोगों को, बच्चे को वहाँ पढ़ाया, और स्वीकृति मिली हुई थी, टीचर भी बहाल हुए। और उसके बाद जब ज़मीन उपलब्धता नहीं हुई तो फिर मैंने कोशिश किया, और हम अपना ज़मीन खरीद करके इसको राज्यपाल के नाम पे लिखा, मैं डोनेट किया। आज भी उस स्कूल बना हुआ, उस पर लिखा हुआ कि ज़मीनदाता मोहम्मद गालिब शाहीन। तो हमने अपनी राशि से उस प्राथमिक विद्यालय का भवन का नहीं, ज़मीन दिया, उपलब्ध कराया, और मैं खुशी है कि आज वहाँ लोग पढ़ते हैं। आपके पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र है? मेरे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। उसके लिए मैंने प्रयास किया, वही कहा ना कि ज़मीन का अनुपलब्धता जो हमारे विकास का बाधक है। इस स्वास्थ्य केंद्र नहीं रहने का कारण यही है कि ज़मीन नहीं है। तो हम लोग ज़मीन का व्यवस्था करेंगे, जिस तरह स्कूल का ज़मीन का व्यवस्था किया, हम स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी व्यवस्था करेंगे। और मेरा लक्ष्य है कि इस बार अगर जनता मौका देती है, क्योंकि जनता मालिक है, मालिक अगर हमें मौका दे, आदेश दे, सेवा करने लायक रखे, तो मैं प्रयास करूंगा इस बार मैं स्वास्थ्य केंद्र बनाऊंगा। एक पहल मैं और करने जा रहा हूं। एक पहल वो निजी मेरा पहल होगा, उस पर हम कोशिश करने जा रहे हैं कि लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाए। इस पर बड़ा फोकस है मेरा, क्योंकि रोज़गार जब हो जाएगा, लोग का जीवन यापन में बहुत सुधार होगा। लोग जब कमाएंगे तो बच्चे को पढ़ाएंगे, जीवन यापन में सुधार होगा। तो उसके लिए हम सोचे हैं कि गारमेंट्स यानी रेडीमेड का जो है प्रोडक्शन करें। उसका कारण है मेरे पास स्किल्ड है। जैसे आप लरवा जाइएगा तो हर घर में बच्ची हो या माँ बहन हो, वो सिलाई का काम जानती है। तो उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए हम जो है कोशिश करेंगे गारमेंट्स का निर्माण करें। बाहर से सस्ते दर पर कपड़ा ला करके या सस्ते में बेगूसराय हो, जहाँ हो, वहाँ हम लोग इसको भिजवा करके और सेल्समैन रख करके उसी के माध्यम से हम इसको शुरू करना चाहते हैं, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। आपके ग्राम पंचायत में शिक्षा का औसत क्या है? कितने लोग शिक्षित हैं? देखिए सर, हम 1983 में मैट्रिक किए थे। उस समय
मात्र 2 आदमी मैट्रिक में थे इस पूरे गांव में। आज शिक्षा का सुधार ऐसा है कि आज आप बगवरा हाई स्कूल चलेंगे तो आपको 500 लोग लरवरा का मिलेगा जो वहाँ पढ़ रहा, और हम 2 थे। उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा में कैसे सुधार हुआ। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि लरवरा की धरती ने एक बच्चे को पैदा किया जिसका नाम सादमा खानम था, और आज से 4 वर्ष पहले वो बिहार टॉपर बनी। सादमा खानम बिहार टॉपर बनी। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद भी आप देखेंगे तो ज़िला में जो सरकार जो शिक्षा के प्रति जो 1 to 10 में, तो एकदम हर हालत में हर साल मेरे गांव की बच्चियां हो या बच्चे हो, एक न एक 2, उस सादमा खानम के बाद तो 10 में 1 से 10 में 5 मेरे गांव की बच्ची थी। तो शिक्षा का बहुत सुधार हुआ। और हम आपके माध्यम से समाज को कहना चाहेंगे कि अगर शिक्षित रहिएगा तो जमहूरियत का मज़ा लीजिएगा। कोई आपको ठग नहीं सकता, कोई बरगला नहीं सकता है। तो जब समाज शिक्षित होगा तो जमहूरियत का लुत्फ़ लेगा और उसकी अपनी सरकार महसूस होगा। आज क्या है देखिए, अब बताइए, रोड जो है नल जल का योजना बना, हम 15 वर्षों से आप आते ना तो इतना बड़ा गड्ढा था, रोड में कीचड़ फैला था। आज हम चौक से लेकर आते तो आप सही सलामत भादौर में नहीं आ सकते थे, कहीं ना कहीं 1-2 जगह आपको गिरना था। आज इस तरह से हुआ कि रोड ढलाई है हर जगह, और ढलाई हुआ है। बहुत सा काम बाकी है, ऐसा नहीं कि सब हो गया है, होगा। तो अगर आप चौथी बार चुनाव जीत जाते हैं तो प्राथमिकता के तौर पर लरवारा ग्राम पंचायत के लिए कौन सा काम सबसे पहले करेंगे? सबसे पहले हम जल निकासी का व्यवस्था करने को करेंगे, और इसके लिए हम पहल करेंगे जहाँ तक हमसे हो पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या मेरे पंचायत का है जल निकासी का, सबसे बड़ा समस्या जल निकासी का है। दूसरी समस्या है कि जो कचरा का निष्पादन नहीं हो पा रहा है, तो कचरा का निष्पादन का भी सोचेंगे, और लोगों को शिक्षा के प्रति भी जगाना है। यही सब मेरा काम होगा। और पहला यही है प्राथमिकता कि जल निकासी का व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए हम काम करेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप अपने वोटरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल से हम अपने वोटरों को, अपने समाज के लोगों को कहना चाहेंगे कि आप अपने दिल पर हाथ रख लो, किसी के बातों पर नहीं। और उसमें अगर हम आपको अच्छे लगे तो वोट कीजिए। अपने दिल पर हाथ रख लीजिए कि हमने अच्छा किया कि नहीं, और अच्छे लोगों को चुनाव कीजिए, चाहे मुखिया हो, समिति हो, वार्ड हो, पंच हो, सरपंच हो। अच्छे लोगों का चुनाव कीजिए। यही हम अपने आम जनता से आग्रह करेंगे कि अच्छे लोगों का चयन करें। चाहे उसमें हम अगर अच्छे लोगों में शामिल हैं तो आप हमको वोट कीजिए, अगर अच्छे लोगों में शामिल नहीं है तो वोट मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे लरवारा ग्राम पंचायत से निवर्तमान मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद गालिब शाहीन। बेबाकी से पूछे जाने पर अपनी राय विचार दिए। बहुत बहुत शुक्रिया।